नमस्कार, मेरा नाम अनिल डॉलर है और वेब डिज़ाइन ट्यूटोरियल सीरीज़ के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ भी डाउट है ट्रेनिंग सेशन के दौरान तो आप कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको HTML स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि जो प्रीवियस वर्जन, जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो HTML5 है और HTML5 2014 में रिलीज हुआ था, मगर अभी जो है रीसेंट जो HTML5 का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो HTML5.2 है। और ये जो वर्जन्स हैं इनको रिलीज जो है W3C ऑर्गेनाइजेशन करता है, जिसका मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर HTML5 का बेसिक स्ट्रक्चर लिखना बताया था और उसको सेव करना भी बताया था। आज हम देखते हैं कि जो आपका सोर्स कोड जो भी आप लिखते हैं, चाहे आप HTML डिज़ाइंस कर रहे हैं या आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, किसी भी प्रकार का अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो उस कोड को स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। स्टोर तो आप अपने लोकल कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, मगर उसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं जो हम देखते हैं। स्टोर योर सोर्स कोड ऑन क्लाउड, ठीक है। सोर्स कोड को हमें क्लाउड पर स्टोर करना पड़ता है। क्लाउड का मतलब हो गया इंटरनेट। सो व्हाई टू स्टोर सोर्स कोड ऑन क्लाउड? हम क्लाउड पर अपना सोर्स कोड जो भी हमने लिखा है, चाहे HTML की कोडिंग करी हो, चाहे CSS लिखा हो, चाहे जावास्क्रिप्ट हो, चाहे हमने किसी भी प्रकार का कोड लिखा है, तो उस कोड को हमें इंटरनेट पर सेव करना क्यों जरूरी है, उन पॉइंट्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है योर लैपटॉप, डेस्कटॉप, हार्ड डिस्क में क्रैश। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपके पास यदि लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो उसकी हार्ड डिस्क क्रैश हो सकती है। अगर हार्ड डिस्क क्रैश हो गई तो आपको डाटा मिलना ही नहीं है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है आपका वो चोरी हो सकता है। अगर आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप चोरी हो गया तो सारा डाटा आपका उसके साथ चले जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका जो सोर्स कोड है, योर सोर्स कोड में बी करप्टेड ड्यू टू अ वायरस और हैक्स। अगर आपका जो सोर्स कोड लिखा हुआ है, अगर आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप में इनकेस कभी वायरस लग जाता है तो वायरस जो है बेसिकली आपके सोर्स कोड को करप्ट कर देता है। वायरस की जनरल फंक्शनैलिटी ही होती है डाटा को करप्ट करना। तो वायरस भी एक फैक्टर है, आपके डाटा को आप लॉस कर सकते हो। जो भी आपने कोडिंग लिखी है वो सब जा सकती है बेसिकली। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि अगर आपका सिस्टम हैक हो गया है तो भी आपका डेटा जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, डेटा आपका करप्ट हो जाएगा या डेटा ही नहीं रहेगा अगर आपका सिस्टम पर किसी भी प्रकार की हैकिंग अटेम्प्ट हुई। तो ये 3 रीजन है बेसिकली जिसके कारणवश आप जो है डाटा को सिक्योर करना चाहोगे कहीं ना कहीं स्टोरेज पर। तो सबसे पहला क्लाउड पर मतलब इंटरनेट पर अगर आपको आपका सोर्स कोड रखना है तो उसके एडवांटेज क्या हो गए? तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो गया है कि यू कैन रिट्रीव योर डाटा इवन आफ्टर 100 ईयर्स। 100 साल के बाद भी अगर अपना डाटा अगर देखना चाहेंगे तो डेफिनेटली आप अपने डाटा को रिट्रीव कर लेंगे। मैंने भी जब अपनी कोडिंग स्टार्ट करी थी आज से 15 साल पहले, मगर तब हम क्लाउड पर स्टोर नहीं करते थे और नहीं इस प्रकार की कोई फैसिलिटी थी। मगर आज से 15 साल पहले जो मैंने कोडिंग किया था वो आज मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वो चाहे मैंने कुछ भी असाइनमेंट्स किए हों, मगर अगर वो डाटा मेरा अगर क्लाउड सोर्स पर होता तो आज मैं उसको इजीली रिट्रीव कर सकता। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपका सोर्स कोड क्लाउड पर स्टोर करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि आपका जो सोर्स कोड है वो क्लाउड पर स्टोर करना है तो कहां पर स्टोर करना है, वेयर टू स्टोर सोर्स कोड। ठीक है, तो बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिन पर आप जाके अपना सोर्स कोड स्टोर कर सकते हो। सबसे टॉप पर जो लिखा है नंबर 1 पोजीशन पे है गिटहब। सो गिटहब क्या है? गिटहब एक वेबसाइट है पहली बात, और उस वेबसाइट पर जो है आप अपनी पब्लिक और प्राइवेट सोर्स कोड को रख सकते हैं। अब ये पब्लिक और प्राइवेट क्या हो गया? सोर्स कोड तो सोर्स कोड होता है, मगर आपको डिसाइड करना है कि जो आपने सोर्स कोड लिखा है क्या वो कॉन्फिडेंशियल है, क्या वो आपके अपने पास ही रहना चाहिए या आप इंटरनेट पर लोगों के साथ शेयर भी करना चाहते हैं। अगर आपका सोर्स कोड इंटरनेट पर आप दूसरे लोगों के साथ जो है वर्ल्ड वाइड शेयर करना चाहते हैं तो ऐसे सोर्स कोड को लिखा भले ही आपने हो, मगर उस सोर्स कोड को जब आप इंटरनेट पर डालोगे तो उसको पब्लिक मोड में आपको डालना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट है, आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो या आपका कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका सोर्स कोड आप किसी के साथ शेयर नहीं
करना चाहते हैं तो ऐसे सोर्स कोड को आप प्राइवेट सोर्स कोड कहते हैं। सो github.com एक वेबसाइट है जहां पर आप अपना डाटा को, आप अपने सोर्स कोड को दोनों प्रकार से स्टोर कर सकते हो। पब्लिक भी स्टोर कर सकते हो या प्राइवेट भी स्टोर कर सकते हो। यदि अगर आपने अपना डेटा पब्लिक में स्टोर किया है तो वर्ल्ड वाइड कोई भी आपके सोर्स कोड को आसानी से देख सकता है। यदि आपने अपना जो सोर्स कोड है वो प्राइवेट मोड में स्टोर किया है तो आपके अलावा उस सोर्स कोड को कोई भी नहीं देख सकता है। दूसरी वेबसाइट बिटबकेट है। तो बिटबकेट भी जो है एक वेबसाइट है जो कि डाटा को स्टोर करती है पब्लिक और प्राइवेट मोड में। उसके बाद गिटलैब्स है, तो गिटलैब्स भी पब्लिक और प्राइवेट मोड में आपका सोर्स कोड स्टोर करती है। अब हम देखते हैं कि गिटहब पर हमें एक वेबसाइट जाएंगे और गिटहब पर अकाउंट बनाएंगे। सो आपको जो है गिटहब पे जाना है। सो सबसे पहले आप गिटहब पर गए और आपको ऑलरेडी मैंने एक अकाउंट बना रखा है तो उसको मैं बंद करूंगा। यहां से सबसे पहले आपको साइन अप करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम गिटहब पर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप का मतलब हो गया है कि आप नया अकाउंट बनाने जा रहे हैं। साइन अप पे आपने क्लिक किया, ये आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, वो डिटेल्स आपको फिल करनी है। सो यहाँ पर डिटेल्स हम ले लेते हैं, जैसे कि oklabs.in@gmail.com और यहाँ पर मैं यूज़र नेम आपने ये दे दिया oklabs.in और जो है ईमेल एड्रेस भी आप यही दे सकते हैं। अब इसमें ये कुछ बोल रहा है कि यूजर नेम में ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और सिंगल हाइफन एंड कैन नॉट बिगिन एंड एंड विथ हाइफन। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि @ नहीं चाहिए उसको, तो @ मैंने हटा दिया। उसके बाद ये बोल रहा है कि अल्फा न्यूमेरिक ही होना चाहिए। इसका मतलब ये जो मैंने डॉट लगाया है ना, ये डॉट इसको एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो आप इस डॉट को भी हटा सकते हैं। सो आप देखिए ओकेलैप्सिन इज नॉट अवेलेबल। ओकेलैप्सिन जो है ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, ये ऑलरेडी किसी ने इस नाम से रजिस्टर किया होगा। सो मान लीजिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ डॉलर एकेडमी नाम से अवेलेबल है, ये यहाँ पर आ रहा है। और रजिस्टर करने के लिए जो है मैं एक ईमेल एड्रेस यूज कर लेता हूँ और ईमेल एड्रेस जो है मैं एक ईमेल एड्रेस यूज करता हूं मैं। ईमेल एड्रेस जो है मैं देख लेता हूं एक बार। ये मेरा ईमेल एड्रेस रहेगा। इस ईमेल एड्रेस को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डिफाइन कर देता हूँ और मैंने वेरीफाई किया। पिक द डाइस पेयर अप टू 7। 7 कौन सा हो रहा है? ये वाला 7 हो रहा है। ठीक है, डन। पिक द डाइस 7 अप टू 7, 3 and 4 7। ओके, डन। ये एक प्रकार से जो है कैप्चा वैलिडेशन कर रहा है जिससे अननेसेसरी अकाउंट्स नहीं बन पाए, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे बॉट्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली साइन अप कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार से ह्यूमन आइडेंटिफाई करने का तरीका है जिससे कि गिटहब्स पर फेक अकाउंट नहीं बन सके, ह्यूमंस ही इस पर अकाउंट बना सके। इसलिए इस प्रकार का एक ह्यूमन वैलिडेशन होता है। ह्यूमंस ही उस पजल को सॉल्व कर सकते हैं, बॉट्स नहीं कर सकते हैं। सो क्रिएट अकाउंट पर गए और जो है इसको मैं सेव कर लेता हूं और
यहाँ से गिटहब का वेरिफिकेशन कोड भी आया होगा डेफिनेटली। सो वो मैं गिटहब का जो वेरिफिकेशन कोड है, वेरीफाई ईमेल एड्रेस, वो आपको करना है। सो सबसे पहले आप यहाँ पर गए और जो है आपको अपनी फर्स्ट रिपोजिटरी आपको क्रिएट करनी है। सबसे पहले ये बोल रहा है कि आपको अपना जो है ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना होगा। सो जीमेल पर मैं गया, अब यहां से मैं इसको साइन आउट करता हूं। और मुझे उस ईमेल एड्रेस से लॉगिन करना पड़ेगा जिस ईमेल एड्रेस से मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, इस पर आपको क्लिक करना है। और ये मैंने वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस पर क्लिक किया और आपको आपका यूज़र नेम पता होना चाहिए। द ईमेल वॉज वेरीफाइड। ठीक है, हमारा ईमेल जो है वेरीफाई हो चुका है। अब आप इसको बंद कर लीजिएगा और इसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। योर रिपोजिटरी पे आप जाइए और यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है और रिपोजिटरी का नेम देना है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि ये रिपोजिटरी क्या है। रिपोजिटरी बेसिकली आपका जो प्रोजेक्ट है उसका नेम है। जो भी आप कोड कर रहे हो उसको आप एक गिटहब पर आप उसको रिपोजिटरी कहते हैं। सो आपकी रिपोजिटरी का एक आपको नेम देना है। सो इस रिपोजिटरी को मैंने दे दिया वेब डिज़ाइन, या फिर आप दे सकते हैं HTML, कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट आपको वर्ड्स में देना है। ठीक है, तो मैंने इसको दे दिया वेब डिज़ाइन 1। इसको मैंने वेब डिज़ाइन 1 दिया। अब आप देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। दो टाइप से आप अपनी रिपोजिटरी को, आप अपने सोर्स कोड को अपलोड कर सकते हैं। पहला आ रहा है पब्लिक और प्राइवेट। सो अभी हम इस कोड को पब्लिक रख रहे हैं और उसके बाद आप क्रिएट न्यू रिपोजिटरी पे आप क्लिक करें। ठीक है, आपकी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है और ये आपकी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है। यहां पर मैं गया, अब सबसे पहली फाइल आप बना लेना रीडमी। ये readme.md वाली फाइल आपने बनाई। ये देखिए, जो भी कमेंट आपको लिखना है वो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। अब सोर्स कोड को जो है इस गिटहब पे अपलोड कैसे करना है। सो गिटहब पे अपलोड करने के लिए आपको गिट लैब्स करके, गिट बैश करके एक सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। सो ये पहली वेबसाइट है git-scm.com। यहाँ पर आप गए और ये डाउनलोड गिट, इस पर आपको क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया और इस डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड प्रोसेस चालू हो जाएगी। ये देखिए, ये डाउनलोड प्रोसेस चालू हो गई। ये एक EXE है, ये डाउनलोड हो जाएगी। ये डाउनलोड होने के बाद आपको जो है उस EXE पे क्लिक करके नेक्स्ट और करके आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद जो है आप अपने कंप्यूटर पे जाइए, आपकी ड्राइव में जहाँ पे भी आपका सोर्स कोड पड़ा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मेरा सोर्स कोड D ड्राइव में वेब डिज़ाइंस करके मैंने एक फोल्डर बनाया होगा, ये वेब डिज़ाइंस। और इसके अंदर कल का जो सोर्स कोड है वो मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। ये कल मैंने सोर्स कोड लिखा था और इस कोड को जो है आप, इस कोड को मुझे अपलोड करना है। तो इसको हम कैसे अपलोड करेंगे। सो सबसे पहला रूल ये है कि आप उस फोल्डर में जाइए जहां पर आपका सोर्स कोड पड़ा हुआ है, राइट क्लिक करना है और दो मेन्यू नई दिखाई देंगे आपको, गेट GUI हियर और गेट बैश हियर। अगर ये दो मेन्यू दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक गिट बैश जो है इंस्टॉल नहीं किया है या वो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो आप ये
कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने गिट बैश जो है आपके मशीन में सक्सेसफुली इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल करने का सिंपल प्रोसेस है, जैसे ही EXE डाउनलोड होगी EXE पे डबल क्लिक करना है, नेक्स्ट 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 क्लिक करके आप गिट बैश को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। उसके बाद राइट क्लिक करना है, गिट बैश हियर किया आपने, और गिट पर डाउनलोड करने के लिए 3 कमांड्स बता देता हूं। यहां पर सबसे पहली कमांड आपको गिट सबसे पहली कमांड आपको लिखनी है गिट ऐड और उसके बाद डॉट। गिट ऐड डॉट करना है। अगर आपको गिट स्टार्टिंग से सीखना है, बिल्कुल बेसिक से सीखना है, तो आप मेरे दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ मैंने गिट की ट्रेनिंग दी हुई है। अभी हम जो हैं वेब डिज़ाइंस पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें इन कमांड्स की डिटेल पे नहीं जाना है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको जो मैं सीक्वेंस ऑफ कमांड बता रहा हूँ वो आपको टाइप करनी है। सबसे पहली कमांड आपको जो है गिट ऐड डॉट करनी है, मगर उससे पहले आपको जो है गिट इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मैंने गिट इनिट किया, गिट इनिशियलाइज हुआ, उसके बाद गिट ऐड डॉट किया। पहले सीक्वेंस ऑफ कमांड में नोट डाउन यहां पर जो है वो नोट डाउन कर देता हूं। उसके बाद आप जो है गिट कॉमिट करेंगे, आप गिट कॉमिट -m, और यहाँ पर आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा वेब डिज़ाइन 1। उसके बाद आप जो है गिट पुश करेंगे, मगर गिट पुश करने से पहले आपको गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और उसके बाद अपने रिमोट रिपोजिटरी का URL यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। तो कमांड बनी गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और आपने अपना एड्रेस लिखा। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ कमांड में हो गया गिट इनिट, गिट ऐड, गिट कॉमिट, फिर गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। उसके बाद आपको जो है गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ये कुछ सीक्वेंस ऑफ कमांड्स हैं। इनका मतलब क्या होता है, अगर आपको ये पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग अगर आपको देखना है तो आपको गिट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम्स मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि इस लैपटॉप में ऑलरेडी मैंने गिट के सेटअप कर रखे हैं, इसलिए ये यहाँ पर ये बता रहा है कि ऑलरेडी आप में पहले सेटअप किया हुआ है। तो वो क्या है, सेटअप वापस से आपको करना पड़ेगा। इसमें ये कुछ कमांड्स हैं, गिट कॉन्फिग ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम लिखना है। मैंने लिखा $academy, इंटर किया, और उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस आपको मेंशन करना है, पेस्ट किया, और यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करेंगे nildal8888888@gmail.com आपने सेट किया। फिर आप लिखेंगे गिट पुश ओरिजिन मास्टर, और जो है
ऑब्वियसली पहले से क्रेडेंशियल कुछ स्टोर हैं तो ठीक है, इसमें कुछ गिट कमांड्स मैंने स्टोर कर दी हैं सीक्वेंस में। अगर आप फर्स्ट टाइम गिट इंस्टॉल किया हुआ है या ऑलरेडी पहले से आपके इसमें गिट इंस्टॉल्ड है और नई रिपोजिटरी पे आप वर्क करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने सीक्वेंस ऑफ कमांड लिख रखी हैं। मैं आपको सेट करके बताता हूं किस तरीके से करना है। सो फिर से स्टार्ट करते हैं। आप गए अपने प्रोजेक्ट के अंदर, आप अपने जो भी प्रोजेक्ट आपको गिट अपलोड करना है उस फोल्डर के अंदर जाओ। जो भी फाइल है, चाहे HTML हो, CSS हो, जावास्क्रिप्ट हो, PHP हो, .NET हो, जावा हो, गिट जो है किसी भी सोर्स कोड को, किसी भी प्रोग्रामिंग के सोर्स कोड को गिट पर स्टोर कर सकता है। राइट क्लिक आपको करना है, गिट बैश हियर किया और आप उस फोल्डर के अंदर हैं। आप देखिए अब ऑलरेडी मेरे इस सिस्टम में पहले से कुछ गिट की कॉन्फ़िगरेशन स्टोर्ड है, तो सब कुछ हटाने के लिए मैंने स्लाइड शो में स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, तो वो मैं यहां से फॉलो करूंगा। सबसे पहली कमांड है गिट कॉन्फिग ग्लोबल अनसेट यूजर नेम। सो गिट का जो मैंने ऑलरेडी अनसेट यूजर नेम स्टोर कर रखा होगा पहले से, वो मुझे अनसेट करना है। फिर दूसरी कमांड है आपको गिट का ईमेल अनसेट करना है। सो मैंने गिट का जो है वो ईमेल जो है वो अनसेट किया। उसके बाद कुछ क्रेडेंशियल्स मैंने स्टोर किए हो सकते हैं पहले से, अगर ऐसा कुछ है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। फिर इस कमांड से आप CMD के अंदर गिट के पुराने क्रेडेंशियल अगर स्टोर्ड हैं तो वो आप इनको फ्लश कर सकते हैं। देखिए क्रेडेंशियल डिलीटेड सक्सेसफुली आ रहा है। उसके बाद आपको जो है अगली कमांड यहां से ही मैं नोट डाउन कर देता हूं आपको। ये दोनों कमांड आपने लिखी है, कॉपी किया और स्लाइड शो में हम स्टोर कर देते हैं इसके बाद गेट इनिट से पहले। सो ये आपने लिखा git config dash dash global git config dash dash global user dot name और यहाँ पर अपना यूजर नेम लिख सकते हो। और अगली कमांड में इसमें गेट जो है स्मॉल g है, ये स्मॉल g। उसके बाद अगली कमांड है आपकी गेट कॉन्फिग यूजर डॉट ईमेल है। सो यहाँ से मैंने लिखा गेट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल और यहाँ पर ईमेल विदाउट कोटेशन। सो आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। सो ये ईमेल एड्रेस आ जाएगा आपका, ईमेल ADDR, इसको मैंने ईमेल ADDR कर दिया और ये थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया। सो अगला कमांड है आपका ये सेट करना, एक्चुअल यूजर नेम और ईमेल सेट करना कॉन्फिग टर्मिनल के अंदर। सो ये राइट क्लिक किया, पेस्ट किया और यहाँ पर जो मेरा ईमेल था वो था यूजर नेम था $academy। ये मैंने सेट किया। उसके बाद मुझे अपना ईमेल एड्रेस सेट करना है, ये स्मॉल g होगा, इसको कॉपी आपको करना है। यहाँ पर आपने पेस्ट किया और यहाँ से आपने लिखा मेरा ईमेल एड्रेस जिससे मैंने साइन अप किया था। ठीक है, ये सेट हो गया स्टेप बाय स्टेप। अब आपको गेट इनिट करना है। सो ये गेट इनिट किया
अब आपको अपना टर्मिनल जो है यदि ये क्लियर करना है तो कंट्रोल एल प्रेस कीजिएगा। कंट्रोल एल से जो है कंसोल क्लियर हो जाएगा। गिट इनिट होने के बाद आपको कॉमिट स्टेज करना पड़ेगा। एक और कमांड भूल रहा हूँ, गिट एड डॉट। सो ये आपने स्टेज करना है यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की ओर पुश कर देता हूँ। ये बिल्कुल सीक्वेंस में मैंने अरेंज कर दी है, एक एक कमांड आप लिख सकते हैं देख देख के। सो अगली कमांड स्टेज करना है। इस कमांड को जो है आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ स्टेज। इस कमांड को कहते हैं कॉमिट, और इस कमांड को कहते हैं पुश। और इस कमांड को जो है मैं यहाँ से कट करके पहले गिट इनिट से पहले इसका रिमोट एड्रेस लिंक करवा देते हैं। सो स्टेज कॉमिट पुश, ये आपको हर बार यही करना होगा। मगर आप गिट फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किए हैं तो 1 से लेके 8 तक की जो सेटिंग्स हैं वो आपको एक ही बार करनी है, बार बार नहीं करनी है। नेक्स्ट टाइम जो होगा 9, 10, 11, 9, 10, 11 बस यही करना है अपलोड करने के लिए, कोई भी नया चेंजेस हैं। ठीक है। सो अब गिट रिमोट वाला ये रेपो लिंक हम सेट करवाएंगे कि रिपोजिटरी का जो लिंक है वो सेट करवाएंगे। सो यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। ये रेपो लिंक के अंदर ये ऐड पे जाने के बाद आप अपनी रिपोजिटरी पे जाओ। आपका जो भी रिपोजिटरी का एड्रेस है यहाँ पर आप देखिएगा, कोड पे क्लिक करेंगे तो ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी रिपोजिटरी का लिंक है। इसको आप कॉपी करिए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए गिट रिमोट ऐड, और उसके बाद रिपोजिटरी का लिंक, और इंटर किया। और यहाँ पर एक और आपको लिखना पड़ेगा ओरिजिन। ठीक है, तो मैं इसको सही कर लेता हूँ, गिट रिमोट ऐड, उसके बाद आपको लिखना है ओरिजिन। सो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन आपको लिखना है और इंटर आप कीजिएगा, कोई एरर नहीं आ रही है। उसके बाद आपने गिट इनिट किया, ऐड किया। अब आपका काम है गिट कॉमिट -m, और यहाँ डबल कोड में आपको मैसेज देना है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि सर ये m क्या होता है। सो m जो होता है वो बेसिकली मैसेज है, और कुछ भी मैसेज आप लिख सकते हो इस पुश के बारे में कि ये जो आप अपलोड कर रहे हो ये है क्या। सो ये है HTML बेसिक, HTML5 बेसिक स्ट्रक्चर। सो ये मैंने इसके बारे में कुछ कमेंट लिख दिया। सो इनिशियल कमिट ये बता रहा है कि ऑलरेडी ये कमिटेड था। अब मुझे करना है इसको पुश, गिट पुश ओरिजिन, या आप ये 11th वाली कमांड देखिए, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ठीक है, सीक्वेंस में आपको लिखना है। अब अगर गेट पुश ओरिजिन मास्टर के बाद अगर ये डायलॉग बॉक्स खुल जाए, इसका मतलब है कि आप फर्स्ट टाइम पुश करने की कोशिश कर रहे हो, और फर्स्ट टाइम जो है आपको आपके यूजर नेम और पासवर्ड जो हैं वो स्टोर करने पड़ते हैं। सो फर्स्ट टाइम आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और ये ऑथराइज क्रेडेंशियल पे आप क्लिक करिएगा। फिर कुछ सेकंड बाद ये आपको बोलेगा कि आप जो है आपका टर्मिनल क्लोज कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने उसको ऑथराइज किया ना, ये हमारा जो गिट पर है हमारा सोर्स कोड चला गया है। आप अपने गिटहब अकाउंट पे आप जाइएगा, और रिसेंटली यहाँ ऑरेंज में रेड कलर में आपको दिखाई देगा कि मास्टर हैड अ रीसेंट पुश लेस देन 1 मिनट अगो। मतलब अभी रिसेंटली मास्टर ब्रांच पर कुछ ना कुछ सोर्स कोड आया है। अभी आप देखिए आप किस ब्रांच पर हैं, मेन ब्रांच पर हैं। सो ये ब्रांच क्या है, एक तरीके से सॉफ्टवेयर का बैकअप रखने का एक स्ट्रक्चर है कि हो सकता है कि एक ब्रांच को आप प्रोडक्शन कह दें, मतलब लाइव कह दें, और एक को आप बोल दें डेवलपमेंट। सो मास्टर ब्रांच पर सोर्स कोड आया है। सो जैसे ही मैं मास्टर ब्रांच पे स्विच करूंगा तो देखिए आपको 1.html आ रहा है। यहाँ सेटिंग्स में जाके आपको डिफॉल्ट ब्रांच आप सेट कर सकते हैं, ब्रांचेस में जाके,
और डिफॉल्ट ब्रांच जो है आप मास्टर ब्रांच को अपडेट कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड। ठीक है, अब यहां पर आप नोटपैड प्लस प्लस में आए और बॉडी के अंदर मान लीजिए आपने कुछ लिखा H1 और H1 टैग लिखा मैंने, और यहां पर मैंने लिखा हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स लिखा, सेव किया, और मैं इसका सबसे पहले तो आउटपुट देख लेता हूं। इस पे डबल क्लिक किया, आप लोकल पे टेस्टिंग कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स आ रहा है। अब मुझे लगता है कि ये सोर्स कोड मुझे गिटहब पे अपलोड करना है, तो उसके लिए आपको जो है git add डॉट git commit -m, और उसके बाद इस अपडेट में आपने काम क्या किया है, उस जो भी काम आपने किया है डबल कोट्स के अंदर आप लिख सकते हो। सो मैंने किया H1 प्लेस किया है इसमें, तो मैंने कमेंट के अंदर लिख दिया H1 प्लेस्ड। उसके बाद आप गेट पुश ओरिजिन मास्टर, ये आपने किया। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो डायलॉग बॉक्स नहीं ओपन नहीं होगा, अब ये डायरेक्टली जो है आपके पुश हो गया है। अब वापस से हम गेट पर गए और आप वेब डिजाइन के इसमें जाना। सो ये डॉलर एकेडमी में गए और आपका जो ये वेब डिजाइन वाला जो रिपोजिटरी उस पर गए, तो आप देखिएगा H1 प्लेस कमेंट में आ गया है, मतलब इस सोर्स कोड में लास्ट कमिट आपको दिखाई दे रहा है। और ये देखिए ये आपको H1 का कोड दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप गिट पर अपलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में गिट पर ऑलरेडी सोर्स कोड पड़ा हुआ है और उस सोर्स कोड को कभी आपको वापस से बैकअप के तौर पे लाना है तो उसको किस तरीके से लाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।